झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को गमरिया स्थित अर्का जैन यूनिवर्सिटी के तृतीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विधायक चंपाई सोरेन ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। इससे पहले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का एकेडमिक प्रोसेशन के साथ दीक्षांत मंडप में स्वागत किया गया। यहां उन्होंने और विशिष्ट अतिथि चंपाई सोरेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह की पारंपरिक शुरुआत की। विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी के वरिष्ठ सदस्य और झारखंड बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विश्वविद्यालय के कुल सचिव सह निदेशक डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र को मुख्य अतिथि के समक्ष प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर एएसएस रजी भी मंच पर उपस्थित थे। वीडियो में आगे देखें। मास कम्युनिकेशन से शालिनी प्रसाद, इकोनॉमिक्स से बीना कुमारी, आज की शिक्षा प्रणाली केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रह सकती। हमें युवाओं को स्किल इंडिया का हिस्सा बनाना होगा। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को नवाचार, उद्यमिता और व्यवहारिक ज्ञान में भी दक्ष करें। मुझे विश्वास है कि आप सभी विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में सहभागी बनने का काम करेंगे। प्रणाम सर। तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो थर्ड कॉन्वोकेशन है इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये हमारे 2023 एवं 2024 बैच के बच्चों के लिए किया गया था, जहाँ पे कुल 28 गोल्ड मेडलिस्ट और 24 पीएचडी धारकों को डिग्री दी गई। इसके अलावा 2300 और विद्यार्थी जो हैं डिग्री लेंगे। माननीय राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी की उपस्थिति में और पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह हमारे लिए गौरव का क्षण है और विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल के हाथों डिग्री मिलना और फाइनल डिग्री उनके लिए हमेशा ही गार्जियन और बच्चों के लिए गौरव का क्षण होता है। तो सर, आप कुछ और कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैं आपके माध्यम से दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि जो ये दीक्षांत समारोह है इसका आप सब हिस्सा बनिए ऑनलाइन माध्यम से। और अर्का जैन यूनिवर्सिटी नैक द्वारा ए ग्रेड पहली बिहार, झारखंड एवं बंगाल की यूनिवर्सिटी है और आप सब आएँ और इस यूनिवर्सिटी के प्यारे कैंपस को एक्सप्लोर करें। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है जो आप लोग स्वर्ण पदक जीते हुए हैं? स्वर्ण पदक विजेता है आप लोग, स्वर्ण पदक विजेता है आप लोग, तो आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप बोलना चाहते हैं? जी, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक झारखंड में सिर्फ अभी एक ही कॉलेज है जिसके पास नैक ए रैंकिंग है, जो कि अर्का जैन यूनिवर्सिटी है। और इतने बड़े लेवल पे उन्होंने कन्वोकेशन ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे राज्यपाल जी भी आए थे, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको उन्होंने गोल्ड मेडल और डिग्री सर्टिफिकेट दी है। तो ये बहुत एक वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस है, जो कि हम हमेशा कैप्चर करेंगे थ्रू कैमराज और थ्रू फ़ोटोज़। आप अपने क्षेत्र में आगे क्या करना चाहते हैं, मतलब आगे क्या प्रगति है आपका, क्या? मैं एक्चुअली अभी करंटली एलएनटी में पोस्टेड हूँ। सो वहाँ पे मैं रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। तो उसमें पर्टिकुलरली हम लोग डिज़ाइन का काम करते हैं, वो भी देश को आगे बढ़ाने के लिए ही मेक इन इंडिया के तहत एलएनटी वर्क कर रही है। सो उसमें मैं अभी हूँ। आप जो स्वर्ण पदक जीते हुए, इसका पूरे के पूरे श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं अपने शिक्षकों को देना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ और अपने आप को भी थोड़ा सा देना चाहता हूँ। जब आप कभी डिमोटिवेट होते हैं, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, तो ऐसा कौन सा विचारधारा जो आपको प्रेरित करता है कि आगे करने का या पढ़ने का या कुछ करने का ज़िंदगी में? जो अगर कभी भी मैं डीमोटिवेट हुआ हूँ, सो मैं प्रेरणा अपने शिक्षकों के द्वारा ही लेता हूँ, या फिर मेरे घर में जो मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, मेरे मामा हैं, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या फिर हमारे गृह मंत्री हैं, हम उनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं इन चीज़ों के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपकी ज़िंदगी के और आपके करियर के साथ। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अश्वेता स्तुति एक्का है। स्वर्ण पदक विजेता जी। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं डिपार्टमेंट ऑफ बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री से हूँ। अच्छा, आप अपनी कार्य मतलब आगे में आप क्या करना चाहते हैं इसमें? मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ। शंकर नेत्रालय में ऑलरेडी कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट के रूप में काम कर रही हूँ।
तो कभी आप डिमोटिवेट होते हैं या फिर ऐसा लगता है कि अभी नहीं हो पा रहा है, तो आप किस प्रकार अपने आप को प्रेरित करते हैं पढ़ने की ओर या आगे में जाने की ओर? जब भी मुझे डीमोटिवेशन होते हैं, मैं मम्मी पापा को देखती हूँ, उन्हें कभी नहीं हारते हुए देखती हूँ और हमेशा वो लोग आगे को बढ़ने के लिए हम लोग को बताते हैं। इससे कभी भी मैंने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा। जब भी डीमोटिवेटेड हुई, उनके स्ट्रगल को देख के कभी भी नहीं रुकी और हमेशा ही आगे बढ़ती रही। आप इस यूनिवर्सिटी से यानी कि अर्काजन यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ, और जो यहाँ के शिक्षिका है उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी बच्चों को, जमशेदपुर और आसपास के जितने भी बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा मौका है हर किसी के लिए, एक बहुत ज़्यादा डेफिनेट सारे कोर्सेज़ के लिए, और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए यहाँ आने के लिए। आप अपने विजेता के श्रेय किन को देना चाहते हैं? ये मेरे विजेता के श्रेय मैं सबसे पहले मम्मी पापा को, फैमिली को और अपने सारे अध्यापिका को देना चाहती हूँ। आप जो गोल्ड विजेता है यानी कि आप स्वर्ण पदक विजेता है, तो आप अपनी श्रेय अपने किन को देना चाहते हैं? मैं कम्प्लीटली इसको डेडिकेट करूँगा अपने टीचर्स के लिए, बिकॉज आज जिस काबिल मैं बना हूँ, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उसके लिए पूरा श्रेय मेरे टीचर्स को जाता है एंड माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज उनके मोटिवेशंस एंड गाइडेंस से भी हम यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू। बेसिकली मैं अपने फैकल्टी मेंबर्स को इसका श्रेय देना चाहता हूँ, साथ ही साथ पेरेंट्स जो मुझे इसके लिए मोटिवेट किए और जो फ्रेंड्स जो मुझे सपोर्ट किए, एंड मैं अपने सारे टीचर्स, फ्रेंड्स और पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आप अर्काजन यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, ठीक है, तो आप उसमें आप क्या कहना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए, और इसमें क्या क्या ऐसा चेंजेस होना चाहिए जो आपको लगता है कि ड्यूरिंग द पढ़ाई जो आपने ग्रेजुएशन जो भी आपने स्टडी किए हैं उसके दौरान आपको क्या लगता है कि इस चीज़ की कमी है, या फिर जिसको बोलते हैं सर्वसंपन्न जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी है वैसे? ऑल्दो हम जानते हैं कि अर्काजन यूनिवर्सिटी अभी हाल में ही लॉन्च हुआ है, ऑल्दो इट्स नॉट famous more enough, but still the education faculties and all are very good over here. So currently मैं यही बोलना चाहूँगा कि like university is known from their students. So जितना काबिल students होंगे उतने ज़्यादा universities को आगे नाम होगा उससे। So I must say like more और more जितना भी हम students के लिए और ज़्यादा teaching में दे सकें, that's one thing which universities और mention करने के लिए। सो आप जो विजेता है, और इसमें आप लास्ट में अंतिम में आप क्या कहना चाहते हैं अपनी जो क्षेत्र में जो अपना कार्य प्रगति करेंगे, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करेंगे अपने क्षेत्र में, और आगे का क्या दिशा है आप लोगों की, किस तरीके से आप लोग अपने आप को प्रोसीड करना चाहते हैं? सो करेंटली तो अर्काजन यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग प्लेस्ड हैं, वी आर प्लेस्ड इन अ गुड रेप्यूटेड कंपनीज विद रेप्यूटेड पोजीशंस एज वेल। सो करेंटली आगे इन फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से हम MBAs के लिए सोच रहे हैं, जो करियर प्रोस्पेक्टिव से मोस्ट प्रोबेबली वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग MBA फ्रॉम सम बेटर यूनिवर्सिटीज़ और फ्रॉम अर्काजन एज वेल। या श्योर, एक्चुअली मुझे लगता है कि अर्काजन यूनिवर्सिटी से हम लोग मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं, एज वेल एज आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं इसमें हायर स्टडीज़ के लिए, एज बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टाइल, फैकल्टी मेम्बर्स, दे आर ऑल्सो गुड। सो अभी तो करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ एक कंपनी में, तो आगे मास्टर्स के लिए ट्राई करना चाहूँगा, तो यही मेरा फ्यूचर प्लानिंग है।